हेलो एवरीवन। तो सभी को नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, नंबर सिस्टम के ऊपर ये 5वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसके अलावा फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और लास्ट में एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जो ये यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसका डिटेल डिस्कशन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो, क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से, एक एग्जामिनर ने एक एक्सप्रेशन दे देता है, जैसे 2 की पावर 323 प्लस 3 की पावर 323। जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू का यूनिट प्लेस फाइंड आउट करो, वो यूनिट प्लेस आपसे पूछता है। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन अगर लें तो 7249 की पावर 121347, जो भी वैल्यू आएगी उसका यूनिट प्लेस निकालो। ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये विद इन सेकेंड आप निकाल सकते हो। उससे पहले हमें क्या है, कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। और अगर इससे पहले जो 4 वीडियो आप आई हैं, अगर वो आपने नहीं तो पहले उनको जाकर देखिए। वो वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर मैथ्स फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम वो मिलेगा। उसमें आपको ये चारों वीडियो दिख जाएंगी, जिसमें पहली वीडियो में सारे के सारे नंबर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनी है, एक बार देख लोगे ज़िंदगी भर दोबारा भूलोगे नहीं नंबर्स कौन सा क्या होता है, उन चीज़ों के बारे में। दूसरी वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल्स, थर्ड वीडियो में सम ऑफ नेचुरल नंबर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। फोर्थ वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम, इससे रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट और विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं। तो अपनी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। देखो, क्वेश्चन है फाइंड आउट द यूनिट डिजिट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बोलोगे आराम से जोड़ करने के बाद आराम से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट समझेंगे बच्चों। कॉन्सेप्ट क्या करना है, कैसे करते हैं हम लोग, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट के ऊपर फोकस करना है। दोनों सभी के बीच में कैसा साइन है, प्लस का साइन है, तो सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस रखो। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 9, यहाँ पर क्या है 3। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद क्या बनेगा 12। क्या बनेगा 12। लेकिन हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस रखना है। क्या आ जाएगा 2। ये क्या है, प्लस का साइन है। यहाँ पर क्या है 8। तो 8 और 2 का सम कितना बनेगा 10, और 10 का यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा 0। तो जो ये नंबर आएगा इसका जो यूनिट प्लेस होगा वो कितना आ जाएगा 0। क्लियर हुआ। ऐसे ही देखो अगला, सभी के बीच में कैसा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो हमें सिर्फ यूनिट प्लेस उठाना है और मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या है 7, यहाँ पर क्या है 4। तो 7 और 4 का मल्टीपल 28 और 28 का यूनिट प्लेस 8। फिर यहाँ पर यूनिट प्लेस कितना है 3। 3 और 8 का मल्टीपल 24 और 24 का यूनिट प्लेस 4। यहाँ पर 8 और 4 का मल्टीपल 32, 32 का यूनिट प्लेस 2। तो इस क्वेश्चन का जो यूनिट प्लेस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ऐसे ही और क्वेश्चन आप कर सकते हो, अपने आप करके देखो। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 123 इंटू 429 इंटू 726 इंटू 493। आप इसका यूनिट प्लेस निकालो और मुझे कमेंट करके उसका आंसर ज़रूर बताओ। मैं अगली वीडियो में उसका आंसर बता दूंगा। अगला, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2383 माइनस 1689। अब यहाँ पर देखो, यूनिट प्लेस पर ये क्या है 3, यहाँ पर क्या है 9। 3 माइनस 9, देखो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वही ये 3 नहीं, कितना है 13। तो 13 माइनस 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। वैसे क्वेश्चन आसान हो जाता, 2386 माइनस 1683 होता, तो 6 माइनस 3 ऑलरेडी निकल जाता। बाई चांस अगर आगे वाली वैल्यू अगर छोटी आ जाती है तो उसको 13, जो छोटे बच्चों की तरह आपको इतना तो मैथ, बेसिक मैथ पता ही होगा। तो एक क्या कर लेते हैं, आगे से कैरी कर लेते हैं, 13 हो जाएगा। 13 माइनस 9 4। तो इस तरीके का अगर माइनस आता है तो ऐसे करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। ये कॉन्सेप्ट है, ये जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए समझना। यहीं से क्वेश्चन फंसते हैं और यही आपको परेशान करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी, इसमें साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसकी शुरुआत हम 2 से करेंगे, क्योंकि एक की पावर आप कितनी भी कर लो, 1 की पावर 1 1 की पावर 2 1 ही रहेगा, 1 की पावर 15 वो भी 1 ही रहेगा। कोई भी नंबर हो 1 2 3 4 5 1, उसकी पावर कितनी भी कर लो आप 1 2 3। अब यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या है 1, सिर्फ यूनिट प्लेस पे फोकस रखना है। और 1 की पावर कुछ भी हो, कुछ भी कितनी भी रख लो, तो जो भी वैल्यू आएगी उसके यूनिट प्लेस पर कितना हो जाएगा 1।
तो एक की साइकिल तो एक ही बार चलती है, एक ही आता रहता है, एक को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो। तो पहला तो ये है। सेकंड है हमारा दो की साइक्लिसिटी कैसे चलेगी अगर यूनिट प्लेस पर दो है तो। अगर यूनिट प्लेस पर आ गया दो, देखो दो की पावर एक, वैल्यू कितनी आई दो, वहीं दो की पावर दो, वैल्यू कितनी आएगी चार, दो की पावर तीन आठ, दो की पावर चार 16, 16 और 16 का यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा 6। ऐसे ही टू की पावर 5 32, 32 का 2, 2 की पावर 6, अब ये 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 2 की पावर 7 8, 2 की पावर 8 तो 8 टू ज़ा 16 वही 6, तो यही रिपीट होता रहेगा। 2 की पावर 9 वही दोबारा 2 आ जाएगा, 6 टू ज़ा 12 का 2, 2 की पावर 10 वही 4, 2 की पावर 11 8, 2 की पावर 12 6। तो आप देखो यहाँ पर ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, 2 4 8 6 यूनिट प्लेस पर। हम सिर्फ यूनिट प्लेस पे फोकस रख रहे हैं, ये बार बार क्या होता जा रहा है रिपीट होता जा रहा है। तो दो की साइकिल कितनी बार चल रही है यूनिट प्लेस की 4 बार चल रही है, तो दो की कितनी बार चलेगी 4 बार। बाद में एक ट्रिक बता दूंगा, आराम से याद हो जाएगा कि इसकी साइकिल कितनी बार चलेगी। तो दो की 4 बार। ऐसे ही तीन की साइकिल कितनी बार चलेगी, तो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 27 का कितना आ गया 7, 3 की पावर 4 तो 7 3 ज़ा 21 तो 1। ऐसे ही 3 की पावर 5 3, 3 की पावर 6 वही दोबारा कितना आ जाएगा 9, 3 की पावर 7 तो यूनिट प्लेस पर 7 9 3 ज़ा ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 की पावर 8 तो वापस कितना आ जाएगा 1। तो 3 की साइकिल भी कितनी बार चल रही है 4 बार चल रही है। क्लियर हुआ। ऐसे ही 4 की साइकिल देखो, 4 की कितनी बार साइकिल चलेगी, तो 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16 का 6, 4 की पावर 3 4, 4 की पावर 4 वही दोबारा 6। तो 4 की साइकिल कितनी बार चली 2 बार, 4 6 4 6 यूनिट प्लेस पर आता रहेगा। ऐसे ही आगे 5 की साइकिल, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25 का 5, 5 की पावर 3 5, 5 की पावर 4 5। तो ये 5 की साइकिल कितनी बार चल रही है एक बार। नेक्स्ट 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36 का अगेन 6, 6 की पावर 3 अगेन 6, 6 की पावर 6 और 4 उसमें भी कितना आ गया 6। तो 6 की साइकिल भी कितनी बार चली एक बार। ऐसे ही 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49 का 9, 7 की पावर 3 9 7 63 का 3, 7 की पावर 4 तो 3 7 21 का 1। मल्टीप्लाई करके सिर्फ यूनिट डिजिट उठाना है। आप पूरा लिखना चाहते हो तो पूरा लिखो, क्योंकि 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343। हमें सिर्फ क्या उठाना है यूनिट प्लेस उठाना है। क्लियर है। ऐसे ही 7 की पावर 5 अगेन 7, 7 की पावर 6 9 मल्टीप्लाई करते रहो, 7 की पावर 7 अगेन 3, 7 की पावर 8 अगेन 1। तो 7 की साइकिल कितनी बार चली 4 बार। अगर आगे 8 यूनिट प्लेस पर क्या आ जाए 8 आ जाए, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 4, 8 की पावर 3 2, 8 की पावर 4 6, 8 की पावर 5 अगेन 48 का 8, 8 की पावर 6 4, 8 की पावर 7 2, 8 की पावर 8 अगेन 6।
तो 8 की साइकिल भी कितनी बार चल रही है, 4 बार। लास्ट 9, तो 9 की पावर 9 की साइकिल, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 1, 81 का 1, 9 की पावर 3 अगेन 9, 9 की पावर 4 अगेन 1। तो 9 की साइकिल कितनी बार चली, 2 बार। और यूनिट प्लेस पर अगर 0 है तो ऑलवेज कितना रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इस चीज़ का काम क्या था और याद कैसे करें, देखो देखो अगर इकट्ठा लिखें हम, यहाँ पर आप एक टेबल बना लो, उसमें लिखो आप, मैं एक टेबल बना देता हूँ यहाँ पर, ये टेबल बना दी। इसमें देखो 0 की साइक्लिसिटी कितनी बार चलती है, 1 बार, 1 बार। और यूनिट प्लेस पर क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, 0। 1 की 1 बार ही चलेगी और क्या आएगा यूनिट प्लेस पर, 1 आएगा। 2 की कितनी बार चलेगी, 4 बार। यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 2 4 8 और 6, ये 4 साइकिल रिपीट हो रही थी बार बार। 3 की कितनी बार चलेगी, वो भी 4 बार। यूनिट प्लेस पर क्या आया था, 3 9 7 1। 4 की 2 बार। यूनिट प्लेस पर क्या आया था, 4 और 6। क्लियर। 5 की कितनी बार आई थी, 1 बार। यूनिट प्लेस पर क्या रहा था, हमेशा 5 ही रहेगा। 6 की साइक्लिसिटी 1 बार। यूनिट प्लेस पर क्या रहेगा, 6 रहेगा। 7 की कितनी बार आई थी, 4 बार। क्या आया था, 7 9 3 1, ये 4 रहे थे। 8 की कितनी बार आई थी, 4 बार। क्या आया था, 8 4 2 6, ये रहे थे। 9 की कितनी बार आई थी, 2 बार। क्या आया था, 9 और 1। अब यहाँ पर देखो, अगर 4 बार की बात करें तो 4 बार वाले 4 हैं, जिनकी साइकिल 4 बार चल रही है वो कितने हैं, 4 ही हैं। ऐसे नंबर जिनका देखो टोटल 10 हो रहा है, 2 और 8 3 और 7, इनका टोटल कितना आ रहा है, 2 और 8 का 10, 3 और 7 का 10। और ये 4 नंबर इकलौते ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी कितनी बार चल रही है, 4 बार चल रही है। क्लियर है। इसके अलावा 2 बार चलने वाले जिनकी साइकिल 2 बार चलेगी वो कितने आ जाएंगे, 2। देखो 2 नंबर वाले दो हैं, 2 जिनकी साइकिल 2 बार चलती है। कौन कौन से आगे, आपका एक तो है 4 और एक कौन सा है, 9। इनकी साइक्लिसिटी कितनी बार चलेगी, 2 बार चलेगी। कितनी बार, 2 बार। और 1 बार चलने वाले, 1 बार 0 1 5 और 6, टोटल कितने आ गए, इनकी साइक्लिसिटी कितनी बार चलेगी, 4 बार चलेगी। तो देखो 4 नंबर यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे करना है, अब हमें क्वेश्चन जो ये हमने पढ़ा है अभी साइक्लिसिटी का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको इससे क्वेश्चन कैसे होंगे वो हमें सीखना है। अब क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल के तौर पर अभी सीखते हैं, फिर आगे बड़ा करेंगे उस चीज़ को। मान लेते हैं क्वेश्चन दिया 2 की पावर 7 4 9, इसका यूनिट प्लेस निकालो। अब आपको पता था कि 2 की साइकिल कितनी बार चलती है, 4 बार। तो आपको ये जो पावर है ना, इसको 4 से डिवाइड करना है। इस पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। अब डिविजिबिलिटी रूल वाली अगर वीडियो आपने देखी है तो आपको पता होगा भी 4 से डिवाइड कैसे करते हैं। तो 4 का रूल क्या करता है, लास्ट की 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड करो। तो लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 49। अब 49 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 1। तो 49 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना है, 1। जितना भी रिमाइंडर आए ना, ये जो भी यूनिट प्लेस पर था उसकी पावर कर दो उतनी। 2 की पावर 1 तो क्या आ जाएगा, 2। तो यूनिट प्लेस पर क्या होगा हमारा, 2। ऐसे ही अगर 2 की पावर 750 होता तो 2 की साइकिल 4 बार चलती थी, तो 750 यानी कि 50 को किससे डिवाइड करते हम, 4 से डिवाइड करते। 50 को अगर 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर हमारा कितना आता, 2 आता। तो 2 की ये वाला जो 2 था, इस 2 की पावर ये रिमाइंडर वाला कितना आया, 2 आया। तो 2 की पावर 2 कितना आ जाता, 4। ऐसे ही अगर 2 की पावर
751 होता तो 51 को किससे डिवाइड करते, 4 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाता 3। तो 2 का निकाल रहे थे तो जो रिमाइंडर आया वो पावर, तो 2 की पावर 3 पे यूनिट प्लेस कितना हो जाता 8। ऐसे ही 2 की पावर 752 होता तो कैसे करते, 52 को किससे डिवाइड करते, 4 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाता 0। अब 2 की पावर 0, ये पावर 0 का मतलब यहाँ पर क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हो गया तो 0 का मतलब यहाँ पर क्या है 4, जिससे डिवाइड कर रहे हैं अगर 0 आ गया तो वही पावर होती है। अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 का मतलब पावर कितनी आ जाएगा 4। क्लियर है। तो 2 की पावर 4 में यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा 6। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, 8 की पावर 1 2 3 इसका यूनिट प्लेस निकालो। तो सेम चीज़ वही, 8 की साइकिल कितनी बार चलेगी 4 बार, क्योंकि याद करने के लिए बताया था पेयर जिनका टोटल 10 बन रहा है, 2 8 3 और 7, 2 8 और 3 और 7, तो 8 की साइकिल भी 4 बार चलेगी तो 4 से ही डिवाइड करना है। तो लास्ट 2 डिजिट 23 को अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। तो 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 पे यूनिट प्लेस कितना आ जाता है हमारा 2, क्योंकि 8 की साइकिल क्या थी 8 4 2 6। ये याद कर लो, याद नहीं कर रहे तो निकालने में क्या जा रहा है, ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, 2-4 सेकंड लगेगी। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 8 8 64 4, 8 की पावर 3 8 चौक 32 2। क्लियर है। और ये 8 की पावर 3 क्यूब तो आपको मैंने बोला था एक वीडियो में कि भाई क्यूब तो आपको लगभग 15 तक तो आपको याद होने चाहिए। तो ये तो क्यूब है, क्यूब में एक और एल वैल्यू ऐड करनी है। 8 का क्यूब कितना होता है 512, उसमें भी 2 आप लगा दोगे आसानी से। क्लियर है ना। तो इतना ज़्यादा ना भी रटोगे तो भी काम चल जाएगा। ऐसे ही मतलब ये क्वेश्चन करवाने का मेरा मतलब क्या था यहाँ पर, देखो अगर कोई भी कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, जैसे 1 2 3 4 9, लास्ट में एक वैल्यू और ले लेते, मान लेते 7, इसकी पावर 2 3 4 7 ये आ गया। अब इसका यूनिट प्लेस निकालो, बड़ा ही सिंपल है, सिर्फ यूनिट प्लेस पे फोकस रखना है। यहाँ पर क्या है 7, इसकी पावर कुछ भी हो, 7 की साइकिल कितनी बार चलती है 4 बार, तो ये पावर किससे डिवाइड करनी है 4 से, और वो भी पूरी नहीं करनी, लास्ट की 2 डिजिट किससे डिवाइड करनी है 4 से। 44 रिमाइंडर कितना आ गया 3, 47 को 4 से डिवाइड करें तो 44 कंप्लीट डिवाइड होता है, तो कितना रिमाइंडर आ गया 3। तो 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 आपको याद होना चाहिए 343, उसका कितना हो जाता है 7 का क्यूब 343, तो यूनिट प्लेस कितना आ गया 3। बड़ा ही सिंपल है। ऐसे ही जैसे मैंने ऊपर ये बताया था ना कि ये जो 2 क्वेश्चन आप चुटकियों में निकाल दोगे, उन दोनों क्वेश्चन को उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्वेश्चन लिखा था 9 की साइकिल कितनी बार चलती है 2 बार, तो किससे डिवाइड करना है 2 से। तो 2 का क्या कहता था, यूनिट प्लेस वाली वैल्यू को आप 2 से डिवाइड कर दो, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो 9 की पावर 1 कितना आ गया 9। वहीं अगर ये 47 की बजाय अगर 48 होता तो ये 8 को किससे डिवाइड करते 2 से, तो रिमाइंडर क्या आ जाता 0। 0 का मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं पावर वही, तो 9 की पावर 2 और 9 की पावर 2 में कितना आ जाता 1। क्लियर हुआ। चलो अब ऊपर वाला अगर ये क्वेश्चन करें 2 की पावर 323, अब 2 की साइकिल कितनी बार चलती थी 4 बार, तो 4 इसको 323 को 4 से डिवाइड करें तो 23 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आया 3। तो 2 की पावर 3 प्लस ऐसे ही 3 की पावर 323, अब 3 की साइकिल भी कितनी बार चलती है 4 बार, तो 23 को 4 से डिवाइड करें तो 3 की पावर भी 3। अब 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 3 की पावर 3 27, 27 का 7, 8 और 7 15, 15 का यूनिट प्लेस कितना आ गया 5 हो गया। ऐसे ही कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये कुछ एग्जाम्पल थे, तो जो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए ना उन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ट्राई करते हैं एक बार। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हुडा स्टडी टिप्स के नाम से ही ये वाला चैनल है, इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके कोई भी डाउट हो यहाँ पर आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये ग्रुप है जहाँ पर सिर्फ मैं मैसेज कर सकता हूँ, इसी का
डिस्कशन ग्रुप है ये वाला, सेम पार्ट है, दोनों सेम है ग्रुप, कोई अलग नहीं है। आपको डिस्कशन चाहिए, बच्चों के साथ कोई क्वेश्चन डाउट है आपस में सोल्व कर सकते हो, नहीं सोल्व होता तो मैं सोल्व करके उसका सॉल्यूशन भेज देता हूँ ग्रुप में। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ग्रुप का फ़ायदा उठाइए। इस वीडियो से रिलेटेड सारे नोट्स आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। करते हैं, क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 7 की पावर 691। तो 7 की पावर 691 का यूनिट प्लेस हमें निकालना है। तो 7 की साइकिल कितनी बार चलती है? 4 बार। तो 4 बार चलने वाले कौन थे? 2, 8, 3 और 7। क्लियर है? तो ये कितनी बार चलने वाले थे? और 2 बार चलने वाले 2 थे, 4 और 9। 4 और 9 कितनी बार? 2 बार। और ये कितनी बार? 4 बार। तो यहाँ पर 7 की पावर है, तो 7 की पावर 691। तो 7 की साइकिल 4 बार, तो 4 बार 4 से डिवाइड करेंगे तो 91 को किससे डिवाइड करना है? 4 से। तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 88 का कितना रह जाएगा? 3। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 3। तो 7 की पावर 3 कितना होता है? 343, 343 का 3। तो 7 की पावर 3 मतलब 343। तो यूनिट प्लेस कितना आ गया? 3। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 की पावर 342। तो वही 8 की साइकिल, तो मैंने बताया था यहाँ पर 2, 8, 3 और 7, इनकी पावर कितनी बार चलती है? 4 बार चलती है। तो 8 की साइकिल कितनी बार चलेगी? 4 बार। तो रिपीट होगी, तो 4 से डिवाइड होगा, तो पावर कितनी है? 8 की पावर 342। तो लास्ट की 2 डिजिट कितना है? 42। 42 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2। और यहाँ पर 8 की पावर 2 64, 64 का कितना आ गया? 4। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 की पावर 390। तो 9 की साइकिल कितनी बार चलती है? तो 9 की साइकिल चलती है 2 बार। तो किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 से डिवाइड करने का क्या है? यूनिट प्लेस। अगर यूनिट प्लेस पर अगर इवन नंबर है तो कम्प्लीटली डिवाइड, वरना नहीं। तो यूनिट प्लेस पर यहाँ पर क्या है? तो 3 की पावर 390 है, तो यूनिट प्लेस पर क्या आ गया? 0। यूनिट प्लेस पर क्या है? 0। तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। तो 9 की पावर 2 जब कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है या रिमाइंडर 0 देता है, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं पावर वही। तो 9 की पावर 2 का मतलब 81, 81 का 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2, 3, 7, 6, 2376 की पावर 1297, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर 6। अब आपको याद होना चाहिए 6 की पावर कितनी बार चलती है? तो 4 बार चलने वाली, मतलब 4 बार चलने वाले कौन थे? 2, 8, 3 और 7, इनकी पावर कितनी बार चलती थी? 4 बार। इनकी पावर साइकिल कितनी पावर कह रहा हूँ, साइकिल कितनी बार चलती है? 4 बार। और फिर इसके बाद क्या बचे थे हमारे? एक तो बच गया था हमारा 4 और एक क्या था? 9। इनकी साइकिल कितनी बार चलती है? 2 बार। इसके अलावा बाकी सभी की कितनी बार चलेगी? 1 बार। इनके अलावा जितने भी बच गए बाकी सब की कितनी बार चलेगी साइकिल? 1 बार। तो 1 बार कौन था? 0, 1, 5 और 6, इन सब की साइकिल कितनी बार चलती है? 1 बार। तो 6 की साइकिल भी 1 बार। तो 0, 1, 5 और 6 कुछ भी आ जाए सेम रहेगा, 0 का 0, 1 का 1। इसके अलावा 5 और 6 अगर ये 2 नंबर और आ गए, तो जैसे यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या है? 6। तो 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस पर क्या रहेगा? 6 हमेशा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 की पावर 2, 6, 2, 3, 3 की पावर 2, 6, 2, 3 माइनस 2 की पावर 1, 1, 2, 3। अब 3 की साइकिल कितनी बार चलेगी? 4 बार। 3 की साइकिल कितनी बार चलेगी? 4 बार। 2 की भी कितनी बार चलेगी? 4 बार। तो डिवाइड किससे करना है? 4 से। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 23। 23 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। तो 3 की पावर कितना आ गया? 3। यहाँ पर ये क्या है? लास्ट इसमें भी 23। 23 का मतलब 4 से डिवाइड किया, तो 2 की पावर भी कितना आ गया? 3। अब 3 की पावर 3 में से 2 की पावर 3 माइनस कर दो। 3 की पावर 3 क्या आता है? 27। 7, 2 की पावर 3 क्या हो जाता है? 8। अब 7 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो ये क्या है? 17। ये क्या है? 17। 17 में से 8 माइनस होंगे तो कितना आएगा? 9।
तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि 7 तो नहीं होगा ना, आगे भी वैल्यू होगी ना कुछ, तो उससे कैरी कर लेंगे, 7 का कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए एक बार। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 99 फैक्टोरियल और 100 फैक्टोरियल तक सभी का एडिशन करना है। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट बाकी हमें करना है। फैक्टोरियल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 1 फैक्टोरियल, इसका निशान मतलब क्या होता है, इसका मतलब फैक्टोरियल, 1 का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 तक जितने भी नेचुरल नंबर है सबका मल्टीपल, कितना आ जाएगा 2। ऐसे ही 3 फैक्टोरियल का मतलब 1 गुणा 2 गुणा 3, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 तक मल्टीप्लाई, 1 2 3 और 4, तो 6 चौक 24, कितना आ गया 24। वैसे यहाँ पर हमें निकालना क्या था, यूनिट प्लेस, तो वो आसान कर देते हैं हम, 24 का हम कितना लिख लेते हैं, सिर्फ यहाँ पर 4। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल मतलब 5 तक सारे के सारे मल्टीप्लाई, तो 4 24 आया था या कुछ भी हो, 4 गुणा में 5, एक और रह गया तो कितना आ जाएगा 20, और उसका यूनिट प्लेस में कितना आ जाएगा 0, उसमें यूनिट प्लेस में कितना आ गया 0। अब 6 फैक्टोरियल कुछ भी हो, 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्लियर है। अब 7 फैक्टोरियल, तो 0 इंटू 7 0। अब 100 तक कहीं तक भी निकाल लो क्या रहेगा 0 रहेगा। अब इन सब का एडिशन करना था, देखो 1 फैक्टोरियल का 1, 2 फैक्टोरियल का 2, 3 फैक्टोरियल का 6, 4 फैक्टोरियल का 4 और 5 फैक्टोरियल से क्या स्टार्ट हो गया 0 स्टार्ट हो गया, और ये आगे तक क्या चलता रहेगा हमारा 100 तक 0 ही रहेगा। अब इन सब का एडिशन 6 और 4 10, 10 का अगेन 0, 2 3 3 और 0 3, तो यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर यहाँ पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ओड प्राइम नंबर। देखो आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी ना तो एक बार उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए। आपके ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये आपको सोचना नहीं पड़ेगा, विद इन सेकेंड बता दोगे आप। एक बार वीडियो को देख लो, आपने आज तक क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा उसका मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर आपने वीडियो देख ली ना आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट उसमें डाला है कि आप ज़िंदगी भर भूल नहीं पाओगे, चीज़ों को आपको याद हो जाएंगी है, ठीक है, रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो जिनके केवल 2 फैक्टर हो, जिनके केवल कितने फैक्टर हो 2 फैक्टर हो, जो एक खुद से और एक से डिवाइड हो रहे हो और किसी से ना हो रहे हो। तो वहाँ पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि भाई प्राइम नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 आगे चलते रहते हैं। ये क्या कह रहा है ओड प्राइम नंबर, तो ये भी हम चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि सभी प्राइम नंबर में 2 को छोड़कर सारे के सारे ओड नंबर हैं, सारे के सारे क्या हैं ओड नंबर है। तो 2 इकलौता इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, क्लियर है। तो सबसे छोटा 2 इवन प्राइम, मतलब अगर बात करें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की तो 2 और स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर की तो 3। यहाँ पर वो क्या कह रहा था कि ओड प्राइम नंबर क्या है, ओड प्राइम नंबर, और उनका क्या निकालना है प्रोडक्ट निकालना है, उन सभी का क्या निकालना है प्रोडक्ट निकालना है। अब देखो ये क्या आ गया 5। अब वहाँ पर हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके थे, देखो यहाँ पर ये मैंने बताया था कि 5 और 6 की साइकिल कितनी बार चलती है, एक बार चलती है। अब ये 5 आ गया, अब सारे ओड नंबर हैं, सारे के सारे क्या हैं ओड नंबर है, 5 दिए 15, 5 रह जाएगा। अगर यहाँ पर कोई भी इवन नंबर होता तो 5 गुणा 2 10, 0 आ जाता तो वो 0 रह जाता, लेकिन ये सारे ओड हैं। 5 की टेबल आपकी करते रहो, 0 2 0 5 0 5 ऐसे ही तो चलती रहती है। अब ये ओड नंबर हैं तो ओड नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 दिए 15 5, फिर 5 7 35 अगेन 5, 5 गुणा 11 55 अगेन 5, तो क्या फिक्स हो गया 5 ही फिक्स हो गया। तो फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ओड प्राइम नंबर, तो सभी अगर ओड प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा था यहाँ पर ओड वर्ड हटा दिया, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, अब उसमें क्या इंक्लूड और हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन ऊपर वाला ले लें, चलो मैं उसको अलग से लिख देता हूँ। ये यहाँ आ गया 2 गुणा 3 गुणा
5 गुणा 7 गुणा 11, ये आगे चलता रहेगा। अब देखो 5 दूनी 10, ये कितना आ गया 10, 10 का क्या आ गया यूनिट प्लेस पे 0, 10 का क्या आ गया 0। अब 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करते रहो क्या रहेगा 0। तो अगर ओड नंबर है, लिखा है ओड प्राइम नंबर का प्रोडक्ट का तो 5, और ओड वर्ड नहीं है तो क्या आ जाएगा हमारा 0। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2 गुणा 12 गुणा 22 गुणा 32 गुणा 42 गुणा, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँचे हम 1002 तक पहुँचे। अब देखो ये कितने नंबर हैं, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, क्वेश्चन यही है कि 2 यहाँ पर 12 में 1 2 आ गया, फिर 22 में 1 और 3 आ गया, 32 में 3 ये आ गया, 1 और आ गया, 42 में 2 आ गया। तो यूनिट प्लेस पर 2 चल रहा है, तो 2 कितनी बार है, तो 2 की पावर उतनी ले लेंगे, या 2 उतनी बार मल्टीप्लाई होगा। तो यही सारा का सारा आंसर छुपा है। जैसे देखो 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92, 92 के बाद कितना आ जाएगा 102। ऐसे ही ये चीज़ें चलती रहेंगी। क्लियर है। अब देखो 2 पहली लाइन में कितनी बार आया 10 बार, मतलब अगर हम देखें 1 से लेकर 100 तक 2 कितनी बार आ रहा है, इसमें 2 12, वो 2 नहीं कि भाई 22 कितने बार है। इस वाले क्वेश्चन में 1 से लेकर अगर 100 तक की बात करें तो 2 यहाँ पर कितनी बार काउंट हुआ 10 बार काउंट हुआ। ऐसे ही अगले में भी, अगले 100 में भी 200 तक भी यहाँ कितना आ जाएगा 192, कितना 10 बार यहाँ पर काउंट होगा। तो 200 तक 10 बार 20 बार, देखो 100 तक 10 बार, 200 तक 20 बार, 300 तक 30 बार, 400 तक 40 बार, ऐसे ही 1000 तक, 1000 में वो कितना आ जाएगा 992। तो वहाँ तक कितनी बार 90 बार, सॉरी 100 बार, 992 तक कितनी बार आ जाएगा 100 बार। अगर काउंट करना है आप काउंट कर लो, 202 अगेन 10 बार, ऐसे करते करते 902 वहाँ तक 10 10 आता रहेगा। तो टोटल ये कितने हो जाएंगे 100। और उसके बाद एक और बच गया हमारा क्या 1002, वो यहाँ आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 101वां हो जाएगा। तो 2 कितनी बार आया यहाँ पर 101 बार, तो 2 की पावर 101। अब 2 की साइकिल कितनी बार चलती है 4 बार, तो 4 बार चलेगी तो 4 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट में क्या 01, 01 डिवाइड नहीं होता तो वहीं बच जाता है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आया 1, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या है 2। तो इस क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 2 आएगा। तो ये क्लियर हुआ। 2 12 22 32 टोटल कितनी बार था 10 बार। ऐसे ही आगे 102 से लेकर 192 तक 10 बार। तो अगर हम टोटल निकालेंगे तो 992 तक तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे वो 100 हो जाएंगे। ऐसे करते करते 992 के बाद अगला 2 क्या आ गया 1002, तो वो आ गया 101वां। तो टोटल 2 की पावर कितनी आएंगी 101। अब 101 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2। तो यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 9 की पावर 23 और उसकी पावर 32, उसकी पावर 32। तो पहले इन दोनों को सोल्व करो, इसको सोल्व करो तब आंसर निकलेगा। अब देखो इसमें यूनिट प्लेस पर क्या है 3। अब 3 की पावर कुछ भी हो, 3 की पावर कुछ भी हो, 3 की साइकिल कितनी बार चलती है 4 बार, 4 बार चलती है। तो 4 से डिवाइड करेंगे हम, तो 4 से डिवाइड करें तो 32 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं 32 डिवाइड बाई 4 तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। अब 0 रिमाइंडर का मतलब क्या था पावर मैक्सिमम। तो 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 81, 81 का कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। अब ये जो वैल्यू यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आए, जब 23 की पावर 32 करेंगे कुछ भी वैल्यू आएगी और उसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा 1 आएगा। अब 9 की साइकिल कितनी बार चलती है 2 बार, तो किससे डिवाइड करेंगे 2 से, और जो भी वैल्यू होगी और 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या था यूनिट प्लेस हमें देखना है। तो यूनिट प्लेस पे क्या है 1, डिवाइड होगा नहीं तो वही पावर रह जाएगी। तो 9 की पावर 1 रह गया और 9 की पावर 1 का क्या हो गया 9। क्लियर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। ऐसे ही आप यूनिट प्लेस के और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो।
सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका फिर भी अगर रह जाता है तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप में हुडा स्टडी टिप्स के ऊपर आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और वहाँ पर आप उसको पेस्ट कर दीजिए, आपको सॉल्यूशन उसी दिन मिल जाएगा, सेम डे ही आपको सॉल्यूशन वहाँ पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नंबर सिस्टम के ही अगले कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। अभी नंबर सिस्टम के हमें जैसे फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट भी हमें करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे। उसके अलावा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स और एलसीएम एचसीएफ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ का। उसके कई सारे क्वेश्चन करेंगे हम, क्योंकि वो लंबा टॉपिक चला जाएगा, आपका लंबी वीडियो बनेगी उसकी, इतनी छोटी वीडियो में उसमें काम नहीं चलेगा। देखो हमारी कोशिश ये है कि वीडियो एक बार बना दो, ऐसी बना दो कि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और एक ही वीडियो में आपके सारे के सारे डाउट और सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। इस तरीके से हम वीडियो बना रहे हैं। अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।